मेरा नाम इरफान फारूक है और आज ये मेरा पहला असेंबली वोट है। तो हम चाहते हैं कि अगर हम अपना वोट किसी नुमाइंदे को डाल रहे हैं वो हमारे लिए काम करे, डेवलपमेंट के लिए काम करे। यहाँ पे जो है बेरोज़गारी ज़्यादा से ज़्यादा है, आज आप देख सकते हैं कश्मीर में, स्पेशली हमारे जो कंस्टिट्यूंसी है राजपुरा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें बने, हॉस्पिटल्स बने, जो हेल्थ सेक्टर है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए और बेरोज़गारी को जो है टैकल किया जाए। इसलिए हम आज यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हैं। हम पूरा यकीन रखते हैं कि हमारे जो नुमाइंदे यहाँ से जाएंगे असेंबली में, वो हमारी बात करेंगे, हमारे ही हक़ के लिए वहाँ पे बात करेंगे। तो इसलिए हम आज यहाँ पे वोट डाल रहे हैं। मैं राजपुरा कांस्टिट्यूंसी हल्के बेलोदरंग का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है शबीर अहमद मीर। हम बहुत खुश हैं, यहाँ आज 10 साल वोटिंग हुई है, क्योंकि जमहूरियत का मकसद है कि लोगों का भला। यहाँ तो इन 10 सालों में गरीबों का कोई पूछने वाला नहीं था, ना यहाँ हेल्थ सेक्टर था, ना बिजली, ना पानी, कुछ भी नहीं था इन 10 सालों से। जमहूरियत का मकसद है कि हम एमएलए चुनते हैं कांस्टिट्यूंसी का, हम उसी के पास जाते हैं, फरियाद करते हैं अपने हल्के का, कांस्टिट्यूंसी का। ये हम बहुत खुश हैं, क्योंकि आज 10 साल वोटिंग हुई है, हम इससे बहुत खुश हैं। इससे ये है, इनके वोट डालो, ये जमहूरी हक है, अपने नुमाइंदे चुनो, जिसको चुनना है अपना हक है, जिसको वोट डालना डालो, लेकिन नुमाइंदा होना चाहिए कांस्टिट्यूंसी में। क्योंकि यहाँ तो गवर्नर रूल्स था, गवर्नर रूल्स में हम किसके पास जाएंगे, आम इंसान। हमें अपने कांस्टिट्यूंसी में एमएलए होते हैं, उसके पास जाते हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोड नहीं है, वो आगे वो पहुँचाते हैं। हम बहुत खुश हैं, लोगों को बोलते हैं आप वोट डालो, जमहूरियत में आओ, इससे अपने गाँव का तरक्की होगा, भला होगा, सब कुछ होगा। क्योंकि मैं अपने गाँव का बोलूँगा आपको, यहाँ अभी बीपीएल आईओए का मसला ये भी नहीं बना अभी तक, 10 सालों से कुछ नहीं है। पानी का मसला है, बिजली का मसला है। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि जमहूरी अमल ही वो वाहिद अमल है कि जिसके ज़रिए आप अपने मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं। हमारे सामने जितने भी मसाइल हैं उन सब का जो हमें हल देखना चाहिए वो हमें जमहूरी तौर ही देखना चाहिए, और हमें ये जमहूरी अमल में बढ़ कर के हिस्सा देना चाहिए। अगर आज 10 साल के बाद हमें ये मौका मिलता है, हमें अगर हम ये मुस्बत अंदाज में ही इसको लें कि 10 साल शायद हमें सोचने का मौका मिला कि हमें अब किस नुमाइंदे को आगे करना चाहिए जो हमारे पुलवामा की जो है रिप्रेजेंटेशन करे। इससे पहले जो शख्स यहाँ पर था 3 बार एमएलए रह चुका है, एक मिनिस्टर भी रह चुका है, एक पार्टी से टिकट लेके अब दूसरी पार्टी में जाके, तो सवाल दोनों पार्टियों पे उठता है कि जब वो एक पार्टी में रह के अपनी कांस्टिट्यूंसी में कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा पाया है, तो दूसरी पार्टी में जाके वो कैसे अपनी नुमाइंदगी का हक अदा कर सकता है। ये सवाल तो दोनों पार्टियों के ऊपर पड़ता है, एनसी और पीडीपी पर भी। पीडीपी ने तीन दफा किसी शख्स को नुमाइंदगी का मौका दिया, उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। अब जिस पार्टी ने उसको अब दोबारा मौका दिया है तो उससे क्या हासिल होगा। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे मसाइल का जो हल है वो जमहूरी तरीके से ही करना चाहिए, और मैं पुलवामा के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो इस बढ़ चढ़ कर इस जमहूरी अमल में हिस्सा लें, और ये भी सोचे कि हमें किस शख्स को या वो इस लायक होना चाहिए, वो इस अहल होना चाहिए कि वो वाकई पुलवामा की रिप्रेजेंटेशन करे। बाकी वसलाम। मेरा नाम शमी मोहम्मद ठोकर है, मैं राजपुरा कांस्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखता हूँ, और आज मैंने यहाँ पे अभी वोट कास्ट किया है, अपना वोट कास्ट किया है। तो मैं वोटर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि 10 साल के बाद हमें ये मौका मिला है, तो इस साल ये जो है डेमोक्रेसी में एक जमूद आ गया था, यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था, उस वैक्यूम को हमें फिल करना है। जो हमारे कौमी और मिली मसाइल हैं उनके हल के लिए यहाँ पे एक जमहूरी हुकूमत का होना बहुत ज़रूरी है, और अपनी हुकूमत का होना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों से विनती करता हूँ और लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो निकल के आ जाएं, और मुझे एक उम्मीद है कि इस साल का जो टर्न आउट होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि एक जमूद जो था वो ख़त्म होने जा रहा है। इस साल जमात जो हैं वो वोटिंग कर रही हैं, जमात के लोग निकल के बाहर आ रहे हैं, और जमात के बैकवर्ड कैंडिडेट इस वक्त मैदान में हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस साल जो वोटर टर्न आउट होगा वो जो पिछले सालों में टर्न आउट हुआ है उससे बहुत बढ़िया होगा, ये उम्मीद करता हूँ मैं। राजपुरा में तो जमात का बैकवर्ड कैंडिडेट है, तो जमात का कोई बैकवर्ड कैंडिडेट राजपुरा में नहीं है। इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, आपने सुना होगा कि हमने फर्स्ट फेज़ में तो एआईपी के साथ अलायंस किया हुआ है, तो यहाँ पे एआईपी के कैंडिडेट को ही सपोर्ट कर रहे हैं राजपुरा में भी।
تو ہمارے جو لوگ ہیں AIP کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں راجپورہ میں، اور جہاں جہاں پہ AIP کے کینڈیڈیٹ ہیں فیز فرسٹ میں وہاں پہ AIP کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور AIP ہمارے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ان کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں۔ یہ بتا 1987 سے آج آپ نے کیوں من بنایا کہ آج آپ کو ووٹ ڈالنا ضروری ہے؟ دیکھیں، ہم کبھی بھی اس چیز کے خلاف نہیں تھے، ہم نے پہلے بھی کہا ہے اور ہمارے لون صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس چیز کے خلاف نہیں تھے، لیکن ہمارا جو بھروسہ اٹھ گیا تھا ڈیموکریسی سے، کیونکہ 87 میں جو ریگنگ ہوئی تھی اس کے بعد سے ہمارے لوگوں نے ایک احتجاج کے طور پہ جو ہے اس سے الگ ہو گئے تھے، لیکن ہمارے پاس کوئی انسٹیٹیوشن نہیں آیا تھا گورنمنٹ کا، اور گورنمنٹ نے کبھی اس چیز کو مذمت نہیں کی 1987 کے ریگنگ کی، کوئی اسٹیبلشمنٹ اس کی ریگنگ نہیں کی، کسی حکومت نے آج تک ریگنگ کی مذمت نہیں کی۔ تو سب سے پہلی بار جو ہیں انسٹیٹیوشنز ہمارے پاس آئے اور انہوں نے اس چیز کی مذمت کی اور یہ کہا کہ ہم کشمیر میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کرنے جا رہے ہیں۔ تو پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا، پارلیمنٹ الیکشنز میں ہم نے دیکھا کہ جس کے حق میں ووٹ پڑے اس کے حق میں ووٹ نکلے اور انہوں نے جیتا، تو ہمیں ایک بھروسہ سا آ گیا کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 2014 میں ہمارے جو امیر جماعت اس وقت تھے محمد عبداللہ وانی صاحب، اس کی ایک پریس بریف آیا کہ اگر اس سال فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے تو ہم الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اس وقت بھی اس پہ مذمت ہوئی کہ جماعت الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو گئی ہیں، لیکن انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر ہمیں کوئی انسٹیٹیوشن گورنمنٹ کا کوئی انسٹیٹیوشن ہمیں بھروسہ دے گا کہ ہم الیکشن میں آئیں گے اور ہمیں بھروسہ دلایا جائے گا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے تو ہم حصہ لیں گے، لیکن کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں آیا، کوئی گورنمنٹ کا کوئی ادھیکار نہیں آیا کہ ادھیکاری نہیں آیا کہ ہمیں بھروسہ دے کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سال آیا اور ہم بھی کود پڑے میدان میں اسی لیے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ اوورآل سبھی جگہوں پہ بڑے اچھے اسموتھلی الیکشن ہو رہے ہیں، ووٹنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے 372 پولنگ سٹیشنز ہیں 3 ACs میں، کلگام، دیوسر اور DH پورہ میں۔ سبھی جگہوں پہ صبح 5:30 سے جو ہمارے موک پول کی پروسیس ہوتی ہے وہ شروع ہوئی، 7 بجے تک 100% پولنگ سٹیشنز پہ موک پول واز کمپلیٹ۔ اس کے بعد جو ہمارا ٹائم اسپیسیفائڈ ہے 7 AM سے سبھی جگہوں پہ پولنگ شروع ہو گئی، اور واٹ وی ہیو بین سینگ از صبح سے ہی، انفیکٹ 6:30 سے ہی کافی جگہوں پہ لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں اس سمے اکراس دا ڈسٹرکٹ، چاہے DH پورہ ہو، کلگام ہو، دیوسر ہو، سبھی جگہوں پہ بہت سارے لوگ لائنوں میں بھی ہیں اور کنٹینیوسلی اسموتھلی الیکشنز آر گوئنگ آن۔ 100% ہماری جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان میں ویب کاسٹنگ ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ دیر آر کیمراز ان سائڈ دی پولنگ اسٹیشن ایز ویل ایز آؤٹ سائڈ کیوز کو مانیٹر کرنے کے لیے، اور پورے ڈسٹرکٹ لیول کنٹرول روم سے ہم لوگ یہاں سے ہر کسی پولنگ اسٹیشن کو مانیٹر بھی کرتے ہیں، کہیں کوئی دقت تو نہیں ہے، کہیں کیو میں کوئی سمسیا تو نہیں ہے، دیٹ آل از بینگ ٹیکن کیئر آف۔ اسی کے ساتھ ہماری پورے فیلڈ میں سیکٹر میجسٹریٹس، زونل میجسٹریٹ، زونل آفیسر، CAPF، ایوری تھنگ از ڈپلائڈ پراپرلی۔